सब वृद्ध जटायु हुआ घायल, पृथ्वी पर गिरा बेहाल हुआ। श्री रामचंद्र की सेवा में तन देते हुए निहाल हुआ। श्री राम राम रटते रटते पंछी पृथ्वी पर पड़ा रहा, लेकिन सीता ले जाने का दुख उसके मन में बड़ा रहा। तो जब ये जटायु और रावण का युद्ध हो रहा था, सीताहरण हो रहा था, तो क्या 3 लोग ही थे क्या मौजूद, और कोई नहीं था? थे, और सब आके खड़े भी हो गए आसपास। और किसी ने कहा कि वो बहुत बुरा हुआ, किसी ने कहा भाई युद्ध तो बड़ा बहादुरी से लड़ा जटायु ने, और कोई कह रहा है कि वो जो है ना, जब ये बेहोश रावण हुआ था तो जटायु कम से कम आंखों पे ही वार करके आंखें निकाल लेनी चाहिए थी, ऐसे कि वो दे रहे। तो जटायु ने उनको जवाब दिया सबको कि भाई जब हम युद्ध लड़ रहे थे तब आप कहाँ थे? उसने तो अधर्म का युद्ध लड़ा, उसने धोखे से मुझे मारा है। तलवार से वार करते करते मैं बचाव कर रहा था, धोखे से उसने कृपाण निकाल ली, जिसकी कि दोनों तरफ धारें होती हैं, कृपाण से पर काटे थे रावण। तो आप कम से कम दूर से ही सजेस्ट करते, कुछ गाइड करते, कुछ है ना जो हमारी हेल्प करते, ऐसा तो कर सकते थे ना, लेकिन आप लोगों ने नहीं। और ये उसने बिल्कुल सही बात की है कि जब भी आप किसी अत्याचारी, किसी आताताई या आप किसी भी गुंडे बदमाश से जब आप लड़ाई कर रहे होंगे तो आएगा कोई नहीं, आसपास पड़ोस में लड़ाई हो जाती है जब तो लोग आ जाते हैं 2-4-10 आदमी इकट्ठे, लेकिन इस ऐसी स्थिति में आपके पास तभी आएंगे या तो आप उसका काम तमाम कर देंगे या आपका काम तमाम हो जाएगा। और ये जटायु ने बिल्कुल सटीक बात कही, और उसने ये कहा है कि मैं बेबस लाचार आदर्श भारतीय अबला नारी की रक्षा करते हुए कि धर्म की लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए मैंने वो बेहोशी की जब हालत में रावण था तो मैंने वार नहीं किया, क्योंकि धर्मशास्त्र ये कहता है कि युद्ध में पीठ दिखाए हुए मूर्छित या घायल दुश्मन पर वार करना धर्म के विरुद्ध है। तो मैं जो है वो धर्म की लड़ाई लड़ रहा था, और वो जो रावण था वो अधर्म के रथ पर सवार होकर आया था, तो उसका एक दिन रथ चूर चूर हो जाएगा, उसका तय हो चुका है। और मैं धर्म पूर्वक अपने प्राणों का त्याग करते हुए धर्म के रथ में सवार होकर धर्म की स्थापना करने आए प्रभु श्री राम के धाम जा रहा हूं। उसने ये बात जो है बोली, और वास्तव में ऐसा हुआ भी। अब आप आगे सुने। सीता को हर ले गया इस प्रकार लंकेश, साम दाम और दंड से लगा दिखाने क्लेश, बद करके मारीच का बांसुरी रघुवीर, लक्ष्मण को आते निरख मन में हुए अधीर। भैया तुमने की भूल मां, सीता को छोड़ चले आए, सीता को छोड़ चले आए, जो बात तुम्हें समझाई थी उससे मुख मोड़ चले आए। कुछ जान नहीं होता भाई सोने कुटिया पर क्या होगा, विश्वास मुझे तो होता है कोई उत्पात हुआ होगा। यो बातचीत करते करते वे पंचवटी पर आए हैं, सोनी कुटिया दिखलाई दी तब मन में बहु घबराए हैं। विगत मोह दुख सुख सकल व्यापत पुण्य न पाप, साधारण जन की तरह करने लगे विलाप। गुण खान जानकी कहाँ गई, भैया मुझको तो बतलाओ, भैया मुझको तो बतलाओ। हे बन के
बिटक मुझे तुम ही उसका कुछ पता तो समझाओ। पक्षी प्रगे मधुकर प्रवीण तुम भी कुछ पता नहीं देते, मम प्राण बल्लवा कहाँ गए इतना भी बता नहीं देते, मम प्राण बल्लभा कहाँ गए इतना भी बता नहीं देते। है सत्य विपत्ति जब आती है अपने भी आंख चुराते हैं, अपने भी आंख चुराते हैं। आंखों की देखी घटनाओं को कहने में लोग लजाते हैं, आंखों की देख घटनाओं को कहने में लोग लजाते हैं। बन बन में नित्य भटकना यो क्या प्राण पिए तुम्हें भाया, बन बन में नित्य भटकना यो क्या प्राण प्रिय न तुम्हें भाया। जो आकुल होकर छोड़ गए दुख न नया तुमने पाया, जो आकुल होकर छोड़ गई दुख नित्य नया तुमने पाया। जो विलाप करते हुए व्याकुल श्री रघुनाथ खोजत सीता को चले बंधु लखन के साथ। कुछ दूर चले आगे जाकर वह वृद्ध जटायु पड़ा पाया, उस अहित पंछी ने अपना सारा वृतांत तब बतलाया। तो जटायु ने कहा था उन लोगों से, बोले वो आते ही होंगे दया के सागर। और भजन में उसमें ये लाइन है जो मैंने आपको पहले सुनाया था। बृहद वन में गिद्ध पड़ा वो राम ही राम पुकार रहा, कटे पंख की पीड़ा से अपने प्राणों को वो निहार रहा। पहुंची जब प्रेम भरी वाणी उस कट पीड़ा के कानों में, बोल बोल रे परमोपकारी किसने पीड़ा दी तेरे प्राणों में। बोला नहीं गिद्धराज हट जाओ मुझको मरने दो, सीता माता का दिया मंत्र आराधना मुझको करने दो। ये सीता जी ने कहा था चल जाते जाते रोते रोते जटायु से कि आप वो दया के सागर है, वो दया निधान है, वो करुणा निधान है, आप उनका स्मरण करते रहना, वो जरूर आपके पास आएंगे। बृहद वन में गिद्ध पड़ा वो राम ही राम पुकार रहा, कटे पंख की पीड़ा से अपने प्राणों को वो निहार रहा। पहुंची जब प्रेम भरी वाणी उस कट पीड़ा के कानों में, बोल बोल रे परमोपकारी किसने पीड़ा दी तेरे प्राणों में। बोला नहीं गिद्धराज हट जाओ मुझको मरने दो, सीता माता का दिया मंत्र आराधना मुझको करने दो। जटायु पहचान नहीं पाया था, सीता माता का दिया मंत्र आराधना मुझको करने दो। तो गदगद हो कहने लगे वो ही हूं मैं राम,
अब देख लो तो करता है राम तुम्हें प्रणाम। ये सुनकर गिरिराज के खुल गए दोनों नैन, टूटे फूटे वाक्य से तो कहने लगा कुछ बैन। अब क्या कहता है गिरिराज देखो, खग यानी पक्षी और जन यानी मनुष्य मानव। ये सुनकर गिरिराज के खुल गए दोनों नैन, टूटे फूटे वाक्य से तो कहने लगा कछु बैन। गिरिराज कहता है ओ खगजन का तुम भेद न जानो, खगजन का तुम भेद न जानो, सबको समझो बराबर है। श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है। सीता राम दया के सागर है, प्रभु राम दया के सागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल उजागर है। श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।